हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी विद गुरुजी। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक भारतीय संविधान के भाग का रहेगा। आपको भी पता है दोस्तों, भारतीय संविधान में 22 भाग होते हैं और भाई किस भाग में क्या है ये भी क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। और आपने भी दोस्तों अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे होंगे तो उसमें एक दो क्वेश्चन फंस जाता है। तो दोस्तों आज हम इनको करने वाले हैं। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करके घंटा दबा दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार की मैं वीडियो और भाई उनकी आसान से आसान भाषा में ट्रिक आपको इसी चैनल पर प्राप्त और मुहैया करवाता हूँ। ठीक है, तो अगर आपका ये क्लियर है तो आप इसको एज ए टेस्ट देखना कि आपके भाई 22 में से कितने भाग याद हैं, और जिनको नहीं है तो भाई उनको हम आज करवाने वाले हैं, वो भी ट्रिक से। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहला और दूसरा भाग एक और भाग दो आपके सामने आए हैं। और भाई इनमें भाग एक में क्या है कि संघ और उसके क्षेत्र, और भाग दो में है नागरिकता। देखो दोस्तों, मैंने इनके साथ साथ आर्टिकल भी लिख दिए हैं। अगर आप एज ए नोट्स इसको बना रहे हो तो आप आर्टिकल भी साथ साथ इसके करते रहना। लेकिन आज मैं आपको कि भाग एक में संघ और उसके क्षेत्र है, ये किसी किसी को नहीं पता होता। तो भाई ये पता कैसे होगा, ये हमारे माइंड में क्लिक कैसे करेगा, इसी से रिलेटेड मैं वीडियो लाया हूं। और भाई ये ट्रिक रहेगी पूर्णतः देसी। तो भाई भारत माता की जय। और चलिए शुरू करते हैं पहला भाग। तो भाई भाग एक में है आपका संघ और उसके क्षेत्र। ठीक है, और भाग दो में नागरिकता। सिंपल सी बात है भाई, अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर याद नहीं है तो भाई अब देखिए आप, भाई यहां है भाग एक। भाग एक है, ओके। और इसमें क्या आ रहा है, संघ और उसके क्षेत्र आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो भाई भाग एक में संघ और उसके क्षेत्र। तो आ जाते हैं ट्रिक पर। देखो दोस्तों, ट्रिक तो आपको पता ही है, मैं पूरी मजेदार और बहुत ही ज्यादा फनी और बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीके से हम लोग हमेशा से इसको ट्रिक से याद करते हैं। और अब भाई इसकी बनाते हैं ट्रिक। तो भाई संघ और उसके क्षेत्र। और भाई आपको भी पता है कि जब हम छोटे छोटे बच्चे थे तो हम खेलते थे ना दोस्तों। आपने पता होगा डॉक्टर डॉक्टर पकड़म पढ़ाई, तरह तरह के दोस्तों आप भी खेले होंगे, हम भी खेलते थे, सब खेलते थे। तो भाई उसमें बच्चा है, अब एक सपोज करो आप कि भाई बच्चा आया डॉन बन के आया हो, और वो क्या कह रहा है कि भाई ये जो संघ है ना, आज ये संघ और उसका पूरा का पूरा क्षेत्र आज से अपुन का, ये संघ और उसका क्षेत्र आज से अपुन का। तो भाई बच्चे क्या कह रहे हैं, वाह वाह वाह, एक नंबर बात, वाह 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 वाह, क्या क्या एक्टिंग कर रहा है, वाह वाह, एक नंबर, बिल्कुल एक नंबर बात। तो भाई भाग एक में हो जाएगा संघ और उसके क्षेत्र। क्लियर है दोस्तों, मजा आया तो लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। और भाई भाग दो में है नागरिकता। अब भाई नागरिकता को हम रिलेट करेंगे, जो इसका फ्रंट का है ना, ये नाग नाग नाग। भाई जब वो डायलॉग मारा था ना कि भाई ये संघ और उसके क्षेत्र मेरे हैं, तो भाई एक नंबर बात थी। तो भाई वहां पे क्या था, वहां पे पास में दो नाग भी बैठे हुए थे क्या बैठे हुए थे दोस्तों, नाग बैठे हुए थे। और कितने, दो थे भाई, नाग और नागिन, नाग और नागिन। वो भी कह रहे थे वाह वाह वाह, एक नंबर बात, वाह वाह वाह। तो भाई नाग कितने थे वहां पे, दो नाग थे दोस्तों। ट्रिक फनी रहती है, और भाई एक दो बार आप देखोगे ना तो आपको मजा आएगा, तो आप रिलेट करोगे दोस्तों। एग्जाम में क्वेश्चन जब आएगा तो देखते ही आपके मन में स्टोरी चलती है, तुरंत टिक मार दोगे आप, ठीक है। तो भाई भाग दो में नागरिकता। भाई नाग कितने थे वहां, दो थे भाई। क्लियर है, ठीक है दोस्तों। अब भाग तीन आ गया आपका मूल मौलिक अधिकार, और भाग चार आ गया राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब इन दोनों को भी हम ट्रिक्स देखेंगे। तो भाई भाग तीन आपका मौलिक अधिकार, मूलभूत अधिकार जिसे कहते हैं। तो भाई आपने एक और कहावत सुनी है कि भाई तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा है। भाई होता क्या है, जब मिल बैठेंगे आप, मैं और मतलब तीन बंदे, आपने अक्सर देखा होगा। तो भाई जब आप तीन होते हैं ना, तो भाई तीन में आपका कोई अधिकार नहीं रहता भाई, मौलिक अधिकार आपका कोई मौलिक अधिकार नहीं है। आप कुछ खाएंगे, आपसे छीन के कोई दोस्त खा लेगा, आप कुछ करेंगे, आपसे बिना पूछे कोई दोस्त कर देगा। तो भाई तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा। और भाई मौलिक अधिकार कुछ नहीं रहता, फिर तो यारी दोस्ती और बस आप समझते ही हो बाकी तो भाई भाग तीन में आ जाएगा आपका मौलिक अधिकार। क्लियर है दोस्तों, मजा आया। नेक्स्ट है भाग चार। तो भाई भाग चार को क्या करेंगे हम, भाग चार में दोस्तों राज्य के नीति निदेशक तत्व,
राज्य के नीति निदेशक तत्व है। तो भाई भाग 4 में क्या होगा, देखो दोस्तों आपने एक बात और सुनी होगी। देखो मैं आपसे, आप ही के रिलेटेड, आपसे ही सराउंडिंग में, आपके वातावरण में जो बातें सुनी हुई है उन्हीं से उठा के ये ट्रिक बना रहा हूँ। इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आप पर्सनली आप इनको फीलिंग करते हैं, तो दोस्तों आपको बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। क्लियर है। तो भाई भाग 4 में है राज्य के नीति निदेशक तत्व। अब इनको ट्रिक से करते हैं याद। तो भाई आपने कहा होगा कि भाई कभी आपसे अगर कोई बात हुई हो कि आपने कहा भाई ये बात 4 आदमियों में होगी, भाई ऐसे नहीं अकेले नहीं कुछ भी, भाई मैं 4 आदमियों में पूरी नीति बनाऊंगा, पूरे निर्देश 4 आदमियों के बीच होगी ये बात 4 आदमियों के बीच होगी, वही नीति होगी और वही निर्देशक होंगे। भाई भाग 4 में आ गया राज्य के नीति निदेशक तत्व। वो कह रहा है कि भाई राज्य में मतलब भाग 4 आदमी के बीच में होगी, भाई जो भी नीति जो भी मैं निर्देश दूंगा वो 4 आदमी के बीच दूंगा। दोस्तों क्लियर है, याद हो जाएगा आपको दोस्तों। तो भाई 4A में है मूल कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य। तो भाई 4 आदमी के बीच में ए 4 आदमियों के बीच में बोला, तो भाई वहां कर्तव्य भी है तेरे, और भाई तेरे मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य जिसको बोलते हैं, वो तेरे कुछ कर्तव्य भी बैठेंगे फिर वहां, जब तू 4 आदमी बुला रहा है। ठीक है भाई, वो कह रहा ना कि भाई 4 आदमी के बीच में होगी ये जो भी मैं नीति और निर्देश दूंगा। तो भाई वो कह रहा है ए 4 का ए कि भाई वहां पे तेरे कुछ कर्तव्य भी होंगे। भाई उनको तो 4 आदमी बुलाएगा तो तेरे कर्तव्य रहेंगे, उनको चाय पानी है जो भी वो मांगेंगे। तो भाई इस तरीके से इसको रिलेट करना है। तो भाई 4 का ही हो गया मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य। क्लियर है। अब भाई आ जाता है आपका भाग 5 में संघीय कार्यपालिका और 6 में राज्य। तो भाई भाग 5 में आपका संघीय कार्यपालिका। अब देखो दोस्तों इसकी हम ट्रिक बनाते रिलेट करते हैं कि भाई 5 को हम कहेंगे आंच, 5 आंच। देखो सेम वही से ना, 5 आंच, 5 आंच। तो भाई अब इस संघ को संघीय कार्यपालिका, भाई संघ वो कह रहा है, कौन कह रहा है भाई, ये कोई है जो कह रहा है? अगर आपको पता है तो आप मुझे बताना दोस्तों कौन कह रहा है। तो भाई संघ कह रहा है, संघीय कार्यपालिका वो कह रहा है कि रुस सारे संग में जन में जाना, संग हूँ तेरे। दोस्तों मुझे गाना पूरा नहीं आता लेकिन मैं आपको सुना रहा हूँ एज ए रिलेट करने के लिए, ताकि आपको क्लिक हो जाए। तो भाई मैं तेरे संग हूँ, ऐसे ऐसे काम करूँगा, मैं तेरे संग हूँ, कोई भी काम करेगा या मैं तेरे संग हूँ कोई भी काम करेगा तो भाई मैं तुझे आँच नहीं आने दूंगा। 5 यानी के आँच कि भाई मैं तेरे संग हूँ, तू कोई भी कार्य करेगा तो भाई मैं तुझे आँच नहीं आने दूंगा। क्लियर है दोस्तों। तो भाग 5 संघीय कार्यपालिका। नेक्स्ट भाग 6। देखो दोस्तों 6 में राज्य। अब भाई 6 छः को अच्छा से रिलेट कर देंगे दोस्तों। तो भाई कोई किसी के राज्य में रहता हो तो भाई सबको अपना राज्य अच्छा लगता है दोस्तों, किसी को भी अपना राज्य दोस्तों बुरा नहीं लगता। और हाँ, आप किस राज्य से दोस्तों ये भी आप बताना, अगर आपको अपना राज्य अच्छा लगता है तो दोस्तों सबको अपना राज्य अच्छा लगता है। तो भाग 6 राज्य से हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है। आर्टिकल साथ साथ में आप लिखते रहना। देखो दोस्तों एक आपका आता है भाग संविधान, भाग 7 में संविधान ये जो कि 7वां संशोधन था, इसको मतलब निरस्त कर दिया था दोस्तों भाग 7 में। तो भाग 7 ये क्या हुआ था, ये इसको निरस्त कर दिया, निकाल दिया गया है, यानी कि इस भाग को निकाल दिया गया है दोस्तों। ठीक है। तो भाई अगर पूछ लिया जाए कि भाग 7 में क्या है तो भाई निरस्त है, निरस्त इसको निकाल दिया गया है, आपको ऐसे याद रखना है। और इसकी ट्रिक बनेगी कि भाई तू तो कह रहा था मैं तेरे साथ हूं, भाई तू तो कह रहा था मैं तेरे साथ हूं, भाई तू तो कह रहा था मैं तेरे साथ हूं, अब तू ही मुझे निरस्त निकाल रहा है, निरस्त कर रहा है, निकाल रहा है कि भाई तू तो कह रहा था मैं तेरे साथ हूं, अब तू ही मुझे निकाल रहा है, निरस्त कर रहा है। तो भाई भाग 7 में निरस्त से संबंधित हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। आ रहा है समझ आ रहा है तो दोस्तों लाइक बिल्कुल ठोक देना। और हाँ 2 बार मत करना, 1 ही बार करना, मतलब विषम संख्या में करना, सम संख्या में लाइक नहीं माने जाएंगे। ओके दोस्तों, अगर अच्छा लगेगा, देखो याद हो रहा है आपको और आप 1-2 बार रिवाइज करोगे ना दोस्तों, मैं तो कह रहा हूं आप जिंदगी भर नहीं भूल सकते इसको। ठीक है। और ऐसे याद होता है दोस्तों, कहां तक कितना याद करेंगे, इतना सारा सिलेबस है, कहां तक याद करेंगे। तो भाई इस तरीके से आप याद करोगे तो डेफिनेटली काम हो जाएगा आपका एग्जाम में, क्वेश्चन सही हो जाए बस, और क्या चाहिए दोस्तों में। ठीक है। तो भाई भाग 8 आ गया आपके सामने, संघ राज्य क्षेत्र। भाई संघ राज्य क्षेत्र। और भाग 9 में आ गया पंचायत। दोस्तों भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र, इसको देखते हैं। देखो आपको भी पता है कि भाई जो संघ पीछे मैंने बताया था ना, संघीय कार्यपालिका
कि मैं तेरे संग हूँ, चाहे तो कोई भी काम कर, मैं आँच नहीं आने दूंगा, यानी कि 5 था। तो भाई भाग 8, 8 को हम रिलेट करेंगे ठाठ। भाई 8 ठाठ, 8 ठाठ। तो भाई संग, भाई तू मेरे संग है ना, तू मेरे संग है। और राज्य, भाई राज्य तो सबको अपना अच्छा लगता है। भाई राज्य, तू मेरे संग है और मेरे राज्य में जो भी मतलब राज्य है उसमें क्षेत्र है, तो भाई फिर क्या है, फिर तो ठाठ है। फिर क्या है, फिर तो ठाठ है कि भाई तू मेरे संग भी है और भाई राज्य में भी हूँ मैं अपने। भाई तू मेरे संग भी है और राज्य में भी हूँ मैं अपने, राज्य भी है, तो भाई फिर तो ठाठ है। तो भाई 8 का हो जाएगा संघ राज्य क्षेत्र। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट भाग 9 है आपका पंचायत। भाग 9 क्या है, पंचायत। तो भाई पंचायत के चुनाव में खड़ा हो जा, ऐसे लोग कह रहे हैं दोस्तों, ठीक है, एक गांव का माहौल है भाई, वो कह रहे हैं कि भाई पंचायत के चुनाव में हो जा भाई खड़ा। तो भाई वो बंदा क्या कह रहा है, नो 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 भाई, नो नो नो, ना ना ना, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, ना कर रहा है दोस्तों, उसको कह रहे हैं भाई पंचायत में खड़ा हो जा भाई, तो वो कह रहा है ना भाई ना। भाई वो मना क्यों कर रहा है, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है भाई। क्या नहीं है भाई, पैसा नहीं है। तो भाई पैसा नहीं है तो उसने क्या कर दिया, ना, नो, नो में पंचायत। नेक्स्ट आपका नो का ए। तो भाई उसको कह रहे हैं नो ए ए ए भाई नगर पालिका में काम कर ले, ए नगर पालिका में काम कर ले। भाई वो कह रहा नो 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 नो, ना भाई हम तो ऐसी ठीक है भाई, हमें ना पंचायत करनी नो, और ना भाई नगर पालिका में काम करना नो। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आपका हो गया भाग 10 अनुसूचित जनजाति क्षेत्र। अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र भाग 10। तो भाई भाग 10, अब इसको रिलेट करेंगे बस, बस 10, बस 10, देखो क्लियर, सेम सेम वॉइस है ना। तो भाई अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र वाले कह रहे हैं कि बस बस बहुत हो गया, आप हमारे क्षेत्र में आते हो, बस बहुत हो गया, हमारे क्षेत्र में कोई कुछ नहीं होता, ना कोई डेवलपमेंट होता, कोई कुछ नहीं होता। आप आते हो और हर बार ऐसे कह देते हो कि भाई आपके क्षेत्र आपके क्षेत्र आपके क्षेत्र में ये हो जाएगा। भाई अनुसूचित जनजाति क्षेत्र वाले ने कह दिया बस, अब नहीं भाई। अब भाई वो किसको बोल रहे हैं भाई, ये भी आपको पता ही होगा दोस्तों, क्योंकि नेता। तो भाई नेता ऐसे होते हैं दोस्तों। तो भाई भाग 10 हो जाएगा बस, बस वो कह रहे हैं बस, अब आप हमारे क्षेत्र में मत आना भाई, आप तो जो है बिल्कुल कुछ नहीं करते हो यार। इस तरीके से दोस्तों इसको रिलेट कर देंगे। तो भाग 10 अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। क्लियर है। नेक्स्ट आपका आ गया भाग 11। 11 आ गया संघ और राज्यों के बीच संबंध। तो भाई 11, भाग 11 को हम कैसे रिलेट करेंगे कि भाई एक 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 ये एक संघ और एक राज्य। भाई साहब एक संघ और एक राज्य मिल जाए बस, और कुछ नहीं। भाई एक तो मेरे संग, भाई एक जो मेरे संग हो, जो ऐसी गाना गाए कि मैं संग हूं तेरे, भाई एक संग मिल जाए और भाई एक राज्य मिल जाए। भाई हर कोई चाहता है उसको राज्य मिले, कोई ऐसा भी चाहता है कि जो उसको शरणार्थी बन के घूमना पड़े, नहीं चाहता ना। तो भाई एक चाहता है मेरे कोई संग हो और एक मेरा राज्य हो। भाई एक एक यानी कि 11 आपका संघ और राज्यों के बीच संबंध हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है। नेक्स्ट भाग 12। भाग 12 में है आपका वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद। तो भाई भाग 12 वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद। देखो दोस्तों, अब भाई बात ये हुई, इसकी ट्रिक बता रहा हूं मैं। देखो अब बात ये हुई कि भाई जब मैंने उससे पूछा भाई वित्त 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 और संपत्ति, ठीक है भाई, वित्त आपको पता है और संपत्ति आपको पता है, माल दाल सबकी माल पाने की बात चली है कि भाई मैंने उसके बारे में वित्त पूछा, भाई कितना वित्त है तेरा, क्या कितनी संपत्ति है, क्या 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 सुविधाएं हैं। तो जैसे ही मैंने उसके साथ वाद किया तो भाई हुआ क्या, उसके 12 बज गए भाई, उसके 12 बज गए, उसके चेहरे पे 12 बज गए। वो तो टेंशन में आ गया भाई, उससे वित्त और संपत्ति और सुविधा वाली बात की तो भाई वो टेंशन में आ गया, उसे पता लग गया कि भाई ये संपत्ति और मेरा वित्त खतरे में है। तो भाई भाग 12 हो जाएगा वित्त संपत्ति और सुविधाएं। ठीक है दोस्तों। क्लियर है। मजा आ रहा है तो दोस्तों बाद में आप कमेंट भी करना। देखो दोस्तों, ठीक है, आपके कमेंट का मैं वेट करूंगा, और भाई किस किस को अपने राज्य से प्यार है ये भी बता देना दोस्तों। नेक्स्ट है भाग 13। 13 है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम। दोस्तों इससे पहले हमने भाग 12 किया तो उसके 12 बज गए थे वित्त संपत्ति और सुविधा को लेकर जब उससे बात की गई थी। तो भाई भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार और वाणिज्य और समागम। तो भाई वो फिर बोल रहा है पलट के, क्या कह रहा है, 13 भाग 13 में कि मैं तेरे
राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार करूंगा, कि मैं तेरे राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार करूंगा। और क्या करेगा दोस्तों, वाणिज्य और समागम भी करूंगा। तो भाई उसे गुस्सा आ गया, उसने कहा कि मैं तेरे तेरे तेरा तेरा है ना, और राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार करूंगा। अरे तू मेरे 12 बजा रहा था मेरी संपत्ति और वित्त को लेके, मैं तेरे राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार और वाणिज्य और समागम करूंगा। दोस्तों क्लियर है? एक दो बार और याद करना दोस्तों, डेफिनेटली आप भूल कर भी नहीं भूल पाओगे। और जैसा दोस्तों मेरा वादा है कि इजी विद गुरुजी, भाई गुरुजी के साथ सब कुछ आसान हो जाता है, तो टेंशन मत लीजिए आप दोस्तों। भाग 13 याद हो गया, भाग 14 में आइए 1 4 यानी कि 14। ठीक है दोस्तों, इसमें आपके संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। भाग 14 संघ और राज्य के अधीन सेवाएं। तो भाई इसको याद कैसे करेंगे? भाई जिसको याद है तो वाह वाह वाह, उसके लिए तालियां। लेकिन जिसको नहीं याद है तो भाई वो ध्यान दे लो, उसमें है देखो भाग 1 4 14 14 1 4 करेंगे। तो भाई एक बंदा कह रहा है कि यार मेरे एक आदमी के 4 हाथ थोड़ी हैं। भाई मेरे एक आदमी के 4 हाथ थोड़ी हैं कि मैं भाई तेरे संघ में और तेरे राज्य में सबको सेवा देता फिरूं। हैं भाई, एक आदमी के 4 हाथ पैर थोड़ी हैं। भाई 4 हाथ पैर तो हैं लेकिन 4 हाथ नहीं है। देखो दोस्तों, हैं कि भाई वो कह रहा है कि भाई एक आदमी के 4 हाथ तो है नहीं कि भाई मैं तेरे संग भी रहूं, तेरे राज्यों को भाई मैं सेवा भी दूं। क्लियर है दोस्तों? 1 4 संघ और राज्य के अधीन सेवाएं। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? नेक्स्ट भाग 14 अधिग्रहण। अधिग्रहण भाई वो कह रहा है भाग 14 अधिग्रहण। देखो दोस्तों 1 4 भाई एक आदमी के 4 हाथ तो है नहीं कि वो राज्यों में भी और भाई तेरे संग भी सेवा दे। तो भाई वो कह रहा है ये तो बहुत अधिक हो गए, अधिक हो गए। 4 हाथ पैर नहीं होते ना भाई, एक आदमी के 4 होते हैं क्या हाथ? अधिक है ना? ना ना ना, 2 होते हैं भाई। अधिक हो गए तो अधिक हो गए, अधिक यानी कि अधिग्रहण। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट आपका आ गया भाग 15 निर्वाचन। ठीक है, भाग 15 निर्वाचन। अब भाई 15 को करेंगे 1 5 कि भाई एक बंदा या एक नेता ना, वो 5 साल के लिए निर्वाचन एक नेता का 5 साल के लिए निर्वाचन होता है। भाई एक नेता का 5 साल के लिए तो होता है, आपको भी पता है दोस्तों। भाई 5 साल के लिए निर्वाचन होता है क्योंकि हर 5 साल में चुनाव आते हैं, आपको भी पता है दोस्तों। तो भाई एक नेता 5 साल के लिए निर्वाचित होता है, या एक नेता का 5 साल के लिए निर्वाचन होता है। क्लियर है दोस्तों? 15 भाग निर्वाचन, भाग 15 निर्वाचन। क्लियर है? नेक्स्ट भाग 16 कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। देखो दोस्तों कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, अब इसको रिलेट कैसे करेंगे? भाग 16 भाई देखो हमने कुछ वर्गों को एक कैटेगरी बना दी हमने, कुछ वर्ग यानी कि एक कैटेगरी। और आपको भी पता है दोस्तों कुछ कैटेगरी के ऐसे आदमी होते हैं ना जो सोचते हैं कि हर चीज़ में बस पैसा दे दें, पैसा दे दें। हैं भाई, हर चीज़ में पैसा दे दे और भाई हमारा काम हो जाए, हमारा प्रबंध हो जाए, बस किसी भी तरीके से हम पैसा दे और हमारा प्रबंध हो जाए। तो भाई भाग 16 को रिलेट करेंगे हम। 16 भाई 16, अरे 16 भाई 16 भाई, तभी तो करूंगा तेरा कुछ विशेष प्रबंध। तो भाई 16, तो भाई वो कुछ वर्गों के आदमी आ गए, उनसे वो बंदा कह रहा है भाई ला 16, तुम कुछ वर्गों के हो ना, लाओ तुम्हारा कुछ प्रबंध करता हूं। तो भाई भाग 16 विशेष वर्गों के लिए विशेष उपबंध प्रबंध। ठीक है दोस्तों? नेक्स्ट भाग 17। अब भाई जो भाग 17 है इसको रिलेट करेंगे 17 यानी कि खतरा। 17 खतरा, 17 खतरा। खतरा भाई खतरा कब होगा? जब तू किसी के राज में गलत भाषा बोलेगा। भाई खतरा कब होगा? कि भाई तुम किसी के राज में गलत भाषा बोलोगे तो डेफिनेटली भाई खतरा होगा। क्यों खतरा होगा? भाई उसका राज चलता है ना वहाँ। क्लियर है दोस्तों? भाई उसका राज चलता है और तुम वहां जाके अभद्र भाषा बोलोगे तो भाई तुम्हें खतरा हो जाएगा, क्योंकि वो बहुत मारेगा दोस्तों। क्लियर है दोस्तों? तो भाग 17 आपका राजभाषा से, यानी कि किसी के राज में गलत भाषा नहीं, वरना तो खतरा हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है? नेक्स्ट भाग 18 आपात उपबंध। तो भाग 18 आपात उपबंध। तो भाई भाग 18 भाई जैसे ही 18 साल का कोई बंदा होता है ना, भाग 18 से हमने रिलेट किया 18 साल। भाई कोई बंदा 18 साल का होता है तो भाई वो आफत मचा देता है, आफत 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 मचा देता है कि भाई मेरा लाइसेंस बनवाओ, मुझे कार खरीदनी है, मुझे बाइक खरीदनी है, मैं भी बाहर विदेश की ट्रिप मारूंगा, मैं भी शिमला जाऊंगा बाइक पे। तो भाई वो 18 साल का होते लाइसेंस बनवाने के आफत उतार देता है, आफत।
और दोस्तों आपको भी पता है भारत में शादी की उम्र 18 वर्ष से ऊपर है, तो भाई जैसे ही 18 वर्ष का हुआ तो वो आफत मचा देगा भाई। किसके लिए? आप खुद ही समझदार हो दोस्तों। इस तरीके से आपको रिलेट हो गया होगा, याद हो गया होगा। भाग 18 आपात उपबंध। नेक्स्ट भाग 19 प्रकीर्ण। देखो दोस्तों, ये राष्ट्रपति, राज्यपाल और जो राज प्रमुख होते हैं वो संसद का जो संरक्षण है वो इसी भाग 19 में आता है। ठीक है दोस्तों। और हाँ, इसकी मैं आपको एक मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं भाई। इसका आप मुझे ट्रिक बना के वीडियो में कमेंट करोगे, आपको मेरी तरफ से होमवर्क है दोस्तों। इसको जरूर आप करना प्रकीर्ण। ठीक है, बहुत छोटी सी ट्रिक है, आप बनाओगे लेकिन मुझे बता देना, कमेंट कर देना। और भाई उसका नाम अगली वीडियो में लूंगा मैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है भाग 20। भाई 20 है संविधान के संशोधन। और भाग 21 नीचे लिखा हुआ है जैसे अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। ठीक है, तो भाई पहले आ जाओ, भाग 20 पे आ जाओ। आप कहाँ आ जाओ? भाग 20 पे आ जाओ। तो भाई भाग 20 में संविधान के संशोधन। अब इसको याद कैसे करेंगे दोस्तों? देखो भाई संविधान के संशोधन, जो बंदा चाहे ना कि यार यहाँ भी संशोधन हो जाए, हर चीज में संविधान संशोधन करवाओ, संविधान संशोधन करवाओ हर चीज में, तो भाई वो इंसान नहीं है। वो क्या है? वो तो खबीस है, खबीस। 20 यानी कि इसको हमने खबीस बना दिया। खबीस, 20 से खबीस, कि भाई तू खबीस है क्या? तू हर चीज में संशोधन, हर चीज में संशोधन, भाई तू खबीस है क्या? तो भाई भाग 20 संविधान के संशोधन हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट है भाग 21। ओ भाई आपने भी कहा होगा कि हाँ भाई फोन करके, भाई कहाँ है? वो कह रहा बस बस 2 1 मिनट लगी, 2 1 मिनट, कि भाई 2 या 1। वो इसने इतने में फोन काट देता भाई। 2 1 मिनट आ ली, बस आ लिया। तो भाई वो फोन काट देता भाई 2 1 मिनट, यानी कि भाई इसका मतलब उसने तो सही टाइम नहीं बताया, तो अस्थायी है, यानी कि उसका कुछ नहीं पता वो कब आएगा। दोस्तों इस टाइप के बंदे आपको आपकी लाइफ में भी होंगे कि भाई वो फोन काट देते तो भाई 2 1 मिनट में आ लिया। भाई 21 में आ गया अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। वो कहेगा भाई कुछ विशेष काम कर रहा था, बस 2 1 मिनट में आ लिया। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। तो अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। आर्टिकल भी इनको साथ साथ नोट कर देना ना, इसलिए दोस्तों मैंने एक्स्ट्रा ये लगाया कि आप अगर अपने बनाते हो नोट्स तो आप इसको आर्टिकल भी लिख लेना। कोई बात नहीं, अगर आप चाहोगे तो मैं आर्टिकल पे भी ले आऊँगा दोस्तों, ये भी आपको चुटकियों में याद करवाऊंगा। और नेक्स्ट आपके सामने आ चुका है लास्ट, जो हमारा है भाग 22। संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत, पाठ और निरसन। भाई ये आर्टिकल 393 से 395 में। ओके, तो दोस्तों देखो इसको याद कैसे करेंगे? तो भाई 22 है ना भाई, इसको कहते हैं 2 2। तो भाई वो लास्ट में आके कह रहा है कि भाई 2 अपना नाम दो, अपना नाम दो, पूरा नाम, संक्षिप्त नाम। भाई 2 अपना नाम। अभी मैं हिंदी में दो अपना नाम। किस में दो भाई? नाम हिंदी में। अभी प्रारंभ कर रहा हूँ, बस अभी शुरू कर रहा हूँ भाई। कुछ बात होगी कुछ शुरू करवाना चाहते होंगे, तो भाई वो कह रहा 2 अपना नाम दो हिंदी में, बस अभी प्रारंभ हो जाएगा। तो दोस्तों भाग 22 संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत, पाठ और निरसन। दोस्तों इतना भी आपको अगर रिलेट कर देगा ना, आप तुरंत एकदम टिक मारेंगे और क्वेश्चन बिल्कुल आपका सही होगा, 100% सही होगा। दोस्तों अगर आपको लगी है मेरी वीडियो अच्छी और आपके फायदे के लिए है, तो भाई सबसे पहले तो आप लाइक कर देना। ठीक है दोस्तों, और नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर देना। ठीक है। और हाँ दोस्तों देखो, लाइक आपको करना है, क्योंकि अगर आप लाइक नहीं करोगे ना तो देख लो आप, फिर देखो इतनी मेहनत की है आपके लिए, तो आप कभी भूल ना चाहो तो आप लाइक कर देना। ठीक है। और भाई अपने दोस्तों में, अपने भाई बंधु में जिसको कोई टॉपिक हार्ड लगता हो, तो भाई इसको ये चैनल सब्सक्राइब कर देना और भाई शेयर कर देना। ऐसे ही वीडियो के साथ मैं आपको मिलता रहता हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि किसी टॉपिक पर वीडियो बनवाना ट्रिक से, तो भाई कमेंट कर देना, आपका भाई आपके लिए हाजिर हो जाएगा ट्रिक की वीडियो लेकर। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू दोस्तों, अपना ख्याल रखना। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।